टू द एबिलिटी ऑफ इनपुट एट लोअर प्राइस देन द मार्केट प्राइस। यानी मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, गवर्नमेंट अगर सस्ते रेट पर कोई भी इनपुट्स फर्टिलाइजर या केमिकल फर्टिलाइजर जो भी जितने भी यूजेबल गुड्स हैं वो प्रोवाइड कराती है, ये वो क्या कहलाता है, उसमें सब्सिडी यानी समर्थन मूल्य कहलाता है। द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ऑफ सब्सिडी इन एग्रीकल्चर एट प्रेजेंट डिबेटेबल क्वेश्चन। ये विवादास्पद क्वेश्चन है ये वाला। क्या? फर्स्ट इज वाई सब्सिडी शुड बी गिवन, सो सब्सिडी क्यों दी जानी चाहिए और सब्सिडी क्यों नहीं दी जानी चाहिए। सब्सिडी क्यों दी जानी चाहिए? फर्स्ट इज द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फार्मर्स विथ एग्रीकल्चर सब्सिडी। गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर्स को एग्रीकल्चर पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। एज टू बी इंक्रीज, क्यों? क्योंकि उन्हें बढ़ावा देना है। टू एडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को वो एडॉप्ट कर सके और अपडेट कर सके। बी पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर वेरी पुअर, बहुत सारे किसान आपके गरीब तबके के हैं। एंड विल नॉट बी एबल, जो खरीदने के योग्य नहीं है। टू परचेज द कॉस्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को वो यूज कर सकें, खरीद सकें। इफ सब्सिडी आर नॉट गिवन, अगर सब्सिडी नहीं दी जाएगी तो। सी पॉइंट इज सब्सिडी इंक्रीज, सब्सिडी इंक्रीज कराती है द इनकम को बढ़ाती है। इक्वलिटी बिटवीन, जो कम करती है किसके बीच में? रिच एंड पुअर फार्मर्स, जो गरीब और अमीर जो किसान है उनके बीच में इक्वलिटी को यानी समानता को खत्म करती है। नेक्स्ट, वाई सब्सिडी शुड नॉट बी गिवन, सब्सिडी क्यों नहीं दी जानी चाहिए? क्यों? फर्स्ट, सम इकोनॉमिक्स बिलीव, कुछ अर्थशास्त्री इस पे विश्वास करते हैं कि डेट वंस द टेक्नोलॉजी इज फाउंड प्रॉफिटेबल एंड अनदर टाइम इज डिक्लाइन। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी पहली बार में तो वो प्रॉफिट देती है, लेकिन दूसरी बार में क्या है, उसका योगदान कहीं ना कहीं डिक्लाइन होता चला जाता है। बी पॉइंट इज इन केस ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी, अगर हम समर्थन मूल्य फर्टिलाइजर पर दे रहे हैं, दिस प्रोसेस इज इन प्रॉफिट, ये प्रोसेस प्रॉफिट में तो है। एंड देयर इज नो बर्डन, सरकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है ऑन द गवर्नमेंट फिनेंस। बट इन केस ऑफ इक्विपमेंट, लेकिन अगर हम बात करेंगे किसी भी इक्विपमेंट की, संयंत्र की या यंत्रों की अगर हम बात करेंगे, एंड अदर प्रोसेस, देयर इज ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फिनेंस, गवर्नमेंट फिनेंस पर बहुत सारा बर्डन पड़ता है। तो वाई सब्सिडी शुड बी गिवन, वाई सब्सिडी शुड नॉट बी गिवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में और सब्सिडी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस क्या है? बाजारी जो लाभ है वो क्या है? इट रेफर्स टू द, ये क्या है? इट रेफर्स टू सरप्लस ऑफ फार्मर्स, यानी सरप्लस किसका? फार्मर्स का सरप्लस, फार्मर्स आउटपुट ओवर हिज ऑन फार्म्स कंजप्शन, फार्म कंजप्शन के बाद में जितना भी उसे सरप्लस होता है, यानी खुद के जैसे फसल, अगर किसी एक किसान की 1 बीघा में अगर 5 कुंटल गेहूं होते हैं, उसने 1 कुंटल अपने खाने के लिए रख दिए, 4 कुंटल बेच दिए। This process is calls to the marketable surplus. This surplus is available to the farmers for sale in the market. यानी ये सरप्लस कैसे अवेलेबल होता है? जब तक कि किसान अपना कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी अपना सीड्स को मार्केट में सेल आउट नहीं करेगा, ये सरप्लस वहां से कहाँ से निकल के आता है? दिस सरप्लस अवेलेबल टू द फार्मर्स फॉर सेल इन द मार्केट। नेक्स्ट, फिफ्थ है इसमें क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? वाई वाज इट इम्प्लीमेंटेड, ये क्यों इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए था? एंड हाउ डिड इट बेनिफिट द फार्मर्स, ये फार्मर्स के लिए किस तरीके से बेनिफिट है? एक्सप्लेन इन ब्रीफ, समझाइए, संक्षेप में समझाइए। बात करेंगे मीनिंग ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसमें आंसर नहीं गिवन है मीनिंग ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन का, वो पहले आपका लिखवाया हुआ है, वही अपन लिख सकते हैं। इट रेफर्स टू कंबाइंड विद 2 टाइप्स ऑफ द वर्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन डैश। नेक्स्ट, ग्रीन रिवॉल्यूशन बेनिफिट द फार्मर्स इन द फॉलोइंग वे। ग्रीन रिवॉल्यूशन फार्मर्स के लिए किस किस के लिए बेनिफिट हो सकता है? फर्स्ट पॉइंट, ग्रीन रिवॉल्यूशन फोकस ऑन सॉल्विंग फूड प्रॉब्लम्स इन इंडिया, यानी जो भी फूड प्रॉब्लम है बनी हुई है भारत में, उसे बराबर ये उस पर फोकस करती है। बी पॉइंट इज देयर हैज बीन अ सस्टेनेबल जंप इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। बात करेंगे यानी क्रॉप, ये फसलों के उत्पादन में एकदम जंप का काम करती है। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज लीड टू चेंज इन आउटलुक ऑफ द फार्मर्स, जो फसलों का वाणिज्यकरण है वो पूरी तरीके से चेंज कराता है फार्मर्स के आउटलुक, उन्हें देखने के हिसाब से उसमें पूरा तरीके से चेंज कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट प्राइस क्या है? सपोर्ट प्राइस
व्हाट इज सपोर्ट प्राइस? इट रेफर्स टू द प्राइस, ये वो प्राइस होता है जिसमें एट विच गवर्नमेंट इज प्रिपेयर टू परचेज आउटपुट ऑफ द क्रॉप्स, यानी गवर्नमेंट जो भी आपकी तैयार कराती है उसे खरीदने के लिए समर्थन मूल्य देती है, वो सपोर्ट प्राइस आपका कहलाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन बाय डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या छिपी बेरोजगारी भी इसे बोला जाता है। डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज अ सिचुएशन, ये वो सिचुएशन होती है व्हेन मोर पीपल इज इंगेज, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें किसमें इंगेज हों, इन फार्मिंग देन व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी जहां पर जरूरत भी नहीं है लेकिन वहां पर भी बराबर किसान उसमें इंगेज हैं, ज्यादा से ज्यादा किसान उसमें इंगेज हैं और जरूरत उतनी है नहीं। क्या कहलाएगा आपका? डिस्क्यूज्ड या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। छुपी बेरोजगारी एक डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड देयरफॉर इज नॉट अ प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम साबित नहीं होती है, गलत है ये। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये गलत है, बिकॉज ऑफ डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज हिडन एम्प्लॉयमेंट, छुपी बेरोजगारी है, एंड इट इज अ सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये पूरी तरीके से संवेदनशील इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, ये किससे रिलेटेड है? आपकी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। बिकॉज ऑफ डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर टेंड्स टू बिकम जीरो, जो सीमांत जो उत्पादन है उसका वो किसका जीरो की तरफ वो साबित होता है। दस इस प्रकार डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ साइन ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। भाई 4 लोगों की जरूरत है, 10 लोग लगे हुए हैं, 2 लोग किराए के हो गए उनके, तो 12 लोग पूरे 1 बीघा खेत में 12 लोग काम कर रहे हैं, क्या जरूरत है? तो प्रोडक्टिविटी क्या है उनकी, वो जीरो हो जाएगी। तो ये किसका साइन है? डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्क्यूज्ड एम्प्लॉयमेंट इज अ साइन ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर थर्ड आप इसमें सबसे पहले नोट कर लें, उसके बाद इसमें क्वेश्चंस बराबर लिखें, बाकी हर पेज को अपना ड्रॉप करते चलें हर चैप्टर के बाद में। जैसा कि आपसे लास्ट से कहते आ रहे हैं, प्लीज़ ये चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले, इसे पढ़ने से पहले, वीडियो को सुनने से पहले आप सबसे पहले इसे अपना कॉपी कर लें। कॉपी कर लेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी थैंक यू क्लासेस।